परिमल जी, अब क्योंकि चर्चा का केंद्र नीतीश कुमार है, उनके मन में क्या चलता है कोई समझ ही नहीं पाता है। पीएम केयर फंड तो पे जरा आए, परिमल जी बताइए, आखिर ये दाव की महज इसे राजनीति ही कहें, शहमात का खेल, क्योंकि आप तो स्पेशल स्टेटस से स्पेशल पैकेज पर आ गए हैं। कि हम हमारे नेता या हमारी पार्टी हमें कभी भी अपने बेसिक एजेंडे से डेविएट नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए जब हम महागठबंधन के साथ थे तब भी हमने क्राइम के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन लोगों ने प्रयास किया कि फिर वो इस तरह के धांधली और हमला करे, तो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव को चलता कर दिया राज्य। और अभी जो ये बात कि पुल गिरने की घटना है, तो उस समय जिस समय के पुल का निर्माण था, अधिकांश पुल तेजस्वी यादव के जो मंत्रालय है वो तेजस्वी यादव के अंतर्गत था। तो कांग्रेस या फिर आरजेडी तो समाजवादी पार्टी है, इस तरह से को ले रहा है। अब जहां तक आप समझे कि बेसिक नीति तो हमारी भाई पार्टी कि हम लोग अपने बेसिक एजेंडे से कभी नहीं करते। जैसे राष्ट्रीय हित में हम एनडीए के साथ, और आप देखें कि इस पर जो पिछले 24 चुनाव तो लोग जो 18 साल से एंटी कन्वेंसिया को रहा था कि बाद में आदरणीय विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन की आदि चलती है कि सक्सेस 75% स्ट्राइकिंग राइट। कुछ स्थान पर एक दो जो चार्जशीट किया निश्चित रूप से और कहां तक परिमल जी, बहुत ही डिस्टर्ब ऑडियो है आपका, बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एक बार प्लीज इनका ऑडियो ठीक कीजिए। इस बीच मैं अपने सहयोगी ऋषिकेश का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, जिस तरह से आप यहाँ चर्चा देख रहे हैं, ये वाकई एक राजनीति का हिस्सा दिख रहा है या वाकई बिहार को इस बार कुछ मिल पाएगा? पूजा जी, देखिए, बिहार को क्या मिल पाएगा ये 2025 की बात है, लेकिन उसके पहले झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और वहाँ जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में कुछ सीटें आएंगी, इसकी संभावना कम दिख रही, क्योंकि पहला जो बीजेपी को देना है वो झारखंड में देना है। जेडीयू चाहती है कि वहाँ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करें, इसीलिए खीरू महतो को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको एकमात्र राज्यसभा का सदस्य बनाया। महतो वोट बैंक वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आजसू जिसका एक बड़ा होल्ड है, और आजसू फिलहाल बीजेपी के साथ नाराजगी भरे स्वर में आगे बढ़ रही है। तो आजसू के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, कितनी सीटों पर होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो सीटें नहीं मिली है उसको लेकर के क्या उसका हर्जाना देना पड़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन जेडीयू के हिस्से में झारखंड में कितनी सीटें आएंगी इस बात का संकेत मिलेगा। अगर झारखंड में जेडीयू को सीटें मनमाफिक नहीं मिली तो आप यकीन मानिए बिहार में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की खींचतान ज़्यादा होगी। दूसरा, बिहार में जो उपचुनाव होने हैं, खास करके जो एमएलसी और राज्यसभा जो कुछ सांसद जीते हैं, उनमें से जेडीयू के हिस्से में बीजेपी कितनी सीटें देती है, क्या उनकी हिस्सेदारी होती है। जेडीयू ने कहा है कि एक एमएलसी और एक राज्यसभा की सीट उनको चाहिए। तीसरा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले, ये लंबे वक्त तक मांग रखते रहे हैं और नीतीश कुमार हमेशा मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं। नीतीश कुमार का एक भी राजनीतिक फैसला आप नहीं देखेंगे कि बगैर वो वोट बैंक की राजनीति के वो करते रहे, चाहे वो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का चुनने का हो, राज्यसभा भेजने का हो, विधान परिषद भेजने का हो, हमेशा वो कास्ट इक्वेशन की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको चुनना होता है वो कास्ट इक्वेशन से ही अलग हटकर वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं। इसीलिए आप देखिए शरद यादव, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और अब संजय झा, कोई राजनीतिक निर्णय नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बार बार जो हम इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफदारी करने वाले उनके पार्टी में कोई भी नेता उन्हें स्वीकार नहीं है। उनका वो राजनीतिक बद्ध समय समय पर करते आ रहे हैं, यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके की जो पैटर्न है वो तो दिखता ही है, और झारखंड में उनको कितनी सीटें मिलती है इस पर भी नजर रहेगी।